जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि कंगना रनावत को जो किसी महिला ने थप्पड़ मार दिया है। आप लोगों ने ये न्यूज़ ज़रूर सुनी होगी और ये न्यूज़ जो मीडिया पे है बहुत ही लाइमलाइट में आ रखी है। तो हम लोग यही टॉपिक जानने वाले हैं कि उस महिला जो कांस्टेबल है सीआईएसएफ में, उस महिला ने उसे क्यों थप्पड़ मारा, कहाँ पे मारा, क्या रीज़न है, क्या मानना चाहिए था या नहीं मानना चाहिए था, जो हुआ है सही हुआ है या गलत हुआ है। तो यही आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। टॉपिक स्टार्ट करने से आपसे एक निवेदन है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सार से स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी ही इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं हमारे जो नैतिक जीवन पे भी प्रभाव डालती हैं वो लोग हम लोग लेके आते रहते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो में। जैसा कि हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ये जो महिला आप देख रहे हैं जो सीआईएसएफ में है, ये महिला कांस्टेबल में हो रखी है इस समय पोजीशन पर। इनके जो पति हैं ये भी सीआईएसएफ में जवान हो रखे हैं। साथ ही इन महिला का नाम है कुलविंदर कौर, जो कि सांसद और बॉलीवुड एक्टर्स, क्या नाम है उनका, कंगना रनावत। ये गई थी चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जा रही थी तो वहाँ पे बताया जा रहा है कि जो महिला ये कुलविंदर कौर हैं, इन्होंने इनके गाल पे क्या एक तमाचा जड़ दिया। अब तमाचा क्यों जड़ दिया है? दरअसल तमाचा जड़ने की उसके कारण पीछे ये बताया जा रहा है कि जो कंगना रनावत हैं, आप लोगों को पता ही होगा, अभी कुछ समय पहले किसानों को क्या चल रहा था, आंदोलन चल रहे थे हैं। किसानों को आंदोलन चल रहे थे, वहाँ पे बहुत सारे जो किसान थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, हड़तालें कर रहे थे, ठीक है। वहाँ पे जमावड़ा बना के बैठे हुए थे। उसमें ये जो कुलविंदर कौर हैं सीआईएसएफ की जो कांस्टेबल, इनकी मम्मी भी बैठी होंगी। तो उस दौरान जो कंगना रनावत हैं बीजेपी की प्रतिनिधि और मंडी की क्या हैं सांसद हो रखे, इन्होंने क्या भाषण दिया था कि ये जो किसान है ना, इन्हें सब भड़का रहे हैं और ये जो लोग, ये किसान नहीं है, ये 100 रुपये लेके बैठे हुए हैं। तो क्या ये जनता की प्रतिनिधि हो, अब तो हो गई हैं, क्या उनको ऐसा जवाब देना चाहिए था कि जो किसान है बेचारा, किसान इतनी मेहनत करने के बावजूद हम उसको ये नतीजा दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये 100 रुपये के लिए बैठे हुए हैं। क्या आप ही बताइए, क्या 100 रुपये के लिए आप बैठ सकते हैं इतनी धूप में हैं? तो यही, और उसी में उसी जगह पे क्या होगी, इनकी मम्मी भी प्रोटेस्ट कर रही होंगी वहाँ पे, यानी वहाँ पे हड़ताल कर रही होंगी इनकी मम्मी भी। तो उनको क्या लगा है कि उनकी मम्मी को ये उन्होंने अपशब्द कहा था, इस वजह से उसके गुस्से के कारण उन्होंने इन्हें मारा है, तमाचा मारा है। अब कंगना रनावत का जवाब क्या हो रहा है? अब आगे की बात ये हो रही है कि जो कंगना रनावत हैं ये गई हैं सीआईएसएफ की जवान, जैसे सीआईएसएफ की जो डीजी हो रखी हैं नैना सिंह, उनसे मिली हैं जाके, और इनके बारे में जानकारी बताई है कि उन्होंने ऐसी ऐसी बात थी कि मैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर थी और उन्होंने, आपकी जो जवान है, उन्होंने हमारे गाल पे थप्पड़ मार दिया। दरअसल ये जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट से जा रही थी दिल्ली में, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि बड़ी ही घमासान मच रखी है कि किसकी सरकार बनने वाली है। जहाँ तक जो संभावना बताई जा रही है वो बताई जा रही है कि बीजेपी यानी एनडीए की सरकार बनने वाली है। लेकिन हमारा मुद्दा ये हो रखा है कि ये महिला जवान ने इनके थप्पड़ मार के सही करा या गलत करा। तो दोस्तों कायदे से जो बात की जाए तो इन्होंने ये जो करा है, इनके जो गाल पे झप्पड़ मारा है वो गलत मारा है, यानी वो नैतिक बात नहीं है। दूसरा, जो कंगना रनावत ने जी ने जो इनके बारे में, यानी इनके बारे में क्या लाखों किसानों के बारे में उल्टा सीध कहा था कि ये 100 रुपये लेके बैठे हुए हैं, तो ये भी बात उन्होंने क्या कही थी, गलत है। माना कि हमें संविधान में आर्टिकल 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कोई व्यक्ति कुछ भी कह सकता है, लेकिन आप अगर थोड़ा भी संविधान का ध्यान रखते हैं, अगर नॉलेज है, तो उसमें सपा सपा कह रखा है, 19 का जो क्लोज सेकंड हो रखा है उसके अंदर अभिव्यक्ति की सीमित स्वतंत्रता दे रखी है, अभिव्यक्ति की सीमित स्वतंत्रता दे रखी है। हमें इस तरीके से अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त नहीं करनी है जो दूसरे की अभिव्यक्ति को क्या करे, बाधित करे। तो इसमें मैं तो कहूँ, जो मेरा निष्कर्ष निकल रहा है उसमें निष्कर्ष की बात जो बताई जा रही है वो यही है कि इसमें दोनों की गलती हो रखी है। कंगना रनावत जी को भी ऐसा, लाखों जो किसान हैं, हमारे भाई बहन हैं, इतनी मेहनत करने के बावजूद दिन रात एक करते हैं खेतों में, उसके बाद जो अन्नदाता जिसे हम लोग कहते हैं, उसके बारे में ऐसी उलूल जुलूल बातें करना क्या अच्छा है? क्या नैतिक बात है? किसका खून नहीं खोलेगा? ये भी किसान की बेटी होंगी तो इनका भी खून खोल गया कि बताओ उनकी मम्मी के बारे में ऐसा कह रही हैं। तो एक बेटी के तौर पे इनका खून तोल गया, यानी खून खोल गया, और उन्होंने क्या रख दिया, उनके तमाचा खींच के रख दिया। लेकिन वहीं इन्हें ये भी याद होना चाहिए था कि ये भी क्या एक जवान हो रखी है, एक सरकारी कर्मचारी हो रखे हैं।
कोई भी पुलिस वाले अधिकारी हो, सीएसएफ का हो या कोई भी अधिकारी हो, किसी को भी किसी को मारने का अधिकार नहीं मिल रखा है, किसी को मारने का अधिकार नहीं मिल रखा है। तो साथ ही इनकी जो निंदा की जा रही है। और दूसरी बात ये हो रखी है, अब कंगना रनावत जो हो रखी है वो जनता की प्रतिनिधि हो रखी हैं, क्योंकि ये संसद बन चुकी हैं मंडी से, तो अब ये जनता का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो इस तौर पे मान लो एक उन्होंने कंगना रनावत को खाली थप्पड़ नहीं मारा है, उन्होंने लाखों लोगों को उनके बिहाफ पे थप्पड़ मारा है। उनके बिहाफ पे क्या मारा है? थप्पड़ मारा है। इसी वजह से हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इसकी निंदा कर रहे हैं कि बताओ, जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने हुए व्यक्ति के साथ ऐसा निंदनीय व्यवहार किया जा रहा है, उसकी वो लोग क्या कर रहे हैं? निंदा कर रहे हैं। तो यही बातें बताई जा रही हैं दोस्तों। जो हम चीज़ हैं, हम तो इन दोनों की निंदा करेंगे। माना कि उन्होंने एक बेटी के तौर पे भले अच्छा करा होगा, लेकिन एक महिला जवान के तौर पे उन्होंने क्या गलत ये अपराध किया है, यानी ये बिल्कुल क्षमा करने योग्य नहीं है, क्षमा करने योग्य नहीं है। और साथ ही में जो कंगना रनावत हो रखी हैं, एमपी हो रखी हैं, इन्होंने भी ये क्षमा करने पाप कर रखा है, क्योंकि हमारे जो अन्नदाता किसान महान लोग हो रखे हैं। क्योंकि दोस्तों मैं भी एक ग्रामीण परिवार से आता हूँ, और कोई मेरे ही माता पिता के बारे में ऐसे कहे कि 100-100 रुपये लेके बैठे हुए हैं, ये खाली मूली ड्रामा करवा रहे हैं। तो आप लोग बताइए दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगेगा? कमेंट में जरूर अपनी राय दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है वो रखा है सारथी स्टडी।